हेलो बच्चों, नमस्कार। तो जैसा आप सभी बच्चों को पता है मेरे प्रीवियस वीडियो से कि हम लोगों ने ज्ञान पाठशाला और ज्ञान पाठशाला की टीम ने 14 दिनों का टारगेट लिया है कि 14 डेज में आपको पूरा साइंस और पूरा मैथ हिंदी मीडियम हम लोग कंप्लीट कराएंगे और आपको सिर्फ 2 घंटा हमें टाइम देना है। और आपका जो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस फाइल में है। इस चैप्टर को कंप्लीट कराते कराते मैं सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा जाऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो आपको सिर्फ हमें 2 घंटा टाइम देना है मैथ और साइंस के लिए 14 दिन तक। बहुत बच्चे मुझे नहीं जानते होंगे, मेरा नाम रवि स्वरूप है। मैं फाउंडर और सीईओ हूं ज्ञान पाठशाला का। मैं अनअकैडमी में एक प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी ऑनलाइन, वहां भी पढ़ा चुका हूं। तो हम लोग अभी शुरुआत करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। हमारा जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या होता है ये हमें जानना है। कई बच्चे बुक से बस पढ़ लेते हैं कि क्या होता है, बट उनको पता नहीं होता है कि क्या है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि हम लोग दूध लें, ठीक है, हम लोग दूध लेते हैं, ठीक है, और दूध में जोरन मिलाते हैं। अगर सब कोई अपने घर में मम्मी को देखा होगा अपने कि मम्मी लोग रात में दूध आता है, ठीक है, तो दूध में जोरन मिला देते हैं और सुबह क्या मिल जाता है हम लोग को? सुबह मिल जाता है दही। ठीक है, तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, हम लोग 2 सामान लिए थे अलग अलग, दोनों को मिला दिए, एक नया सामान बन गया। ठीक है, ये हमारा उत्पाद है, प्रोडक्ट है, एक नया सामान हमको मिल गया। तो क्या हो रहा है सर कि हम लोग 2 चीज लेते हैं या 3 चीज लेते हैं या एक अकेला चीज भी होता है जो कुछ बदल के एक नया सामान बना के देता है हमें। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं सर? हम लोग एक चीज लेते हैं या 2 चीज लेते हैं, दोनों का रिएक्शन होता है, दोनों का अभिक्रिया होता है, और अभिक्रिया होने के साथ साथ वो हमें एक नई चीज, हमारे पास एक नया उत्पाद बना के दे देता है। तो आप सब अब समझ गए होंगे अपने दिल से, बुक का लैंग्वेज आप छोड़िए, दिल से समझिए केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो सर सिंपल सा बात है, दूध और जोरन को मिला दिए, 2 अलग अलग चीजों को मिला दिए, हमें दही मिल गया, एक उत्पाद। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ रिएक्शन है, जैसे एक जिंक ले लिए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए। तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है जहां पे हम लोग कोई 2 चीज ले रहे हैं और हमें अलग अलग चीज मिल जा रहा है। अब आपको मैं बताने वाला हूं रासायनिक समीकरण क्या होता है। समीकरण मैथ में आप लोग पढ़े होंगे समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो हम लोग जो पढ़े अभी, दूध, जोरन, का बना भैया? सर बना ही दूध जोरन से दही बना। बुझाया ना बबुआ कि नहीं बुझाया? तो दूध और जोरन से क्या बना? दही बना। तो दूध और जोरन से दही बना, तो इसको हम लोग दूध को क्या लिख दें? खाली द लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? द। और जोरन को क्या लिख दें? खाली ज। ये सही में नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहे हैं, एग्जाम्पल है, उदाहरण है समझाने के लिए कि दूध को द लिख दीजिए और जोरन को ज लिख दीजिए, और जो दही है उसको लिख दीजिए आप द और ह। तो ये है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। ये क्या है हमारा? ये है रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये क्या है हमारा? समीकरण, रासायनिक समीकरण है। तो सर क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो दूध है ना, बड़ा सा लिख रहे हैं दूध, फिर जोरन, उसको छोटे फॉर्म में, छोटे तरीके से आप दर्शा दीजिए। छोटे तरीके से हम लोग दर्शा दिए, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा टाइम बच गया, हमारा पेज बच गया, लेकिन हम लोग को समझ में आ रहा है कि द मतलब दूध होता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं बस, ये रियल में नहीं होता है ऐसा। ठीक है, समझाने के लिए कि तुम लोग समझ जाओ कि होता क्या है ये समीकरण। तो समीकरण कुछ नहीं है, जो अभिक्रिया हो रही है ना, उस अभिक्रिया को हम लोग फॉर्मूले के नाम पे छोटे फॉर्म में दर्शा देते हैं। जैसे हम लोग लिखे हैं यहाँ पे H2 प्लस O2 H2O। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते थे? इसको हम लोग लिख सकते थे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाई क्या बना भैया? हाई H2O क्या होता है? पानी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन के क्या बना? पानी। ठीक है, तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि इसका हम लोग फॉर्मूला यूज करें और लिखें H2O2 H2O।
छोटा फॉर्म में छोटा तरीके से दर्शा दिए। किसके हेल्प से? फॉर्मूले के हेल्प से और सिंबल्स के हेल्प से। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जब दो चीज मिल रहा है, जैसे H2 प्लस O2 क्या बनाए थे हम लोग? सर पानी बनाए थे। हई क्या है? H2 हाइड्रोजन है सर। हई क्या है? O2 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गया, क्या बना? सर बना पानी। तो ये पानी बना, ये केमिकल क्या है? अभिक्रिया है कि समीकरण है? सर ये समीकरण बनाया गया है, इक्वेशन बनाया गया है, ठीक है, रासायनिक समीकरण है ये। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसमें बेटा अभिकारक और उत्पाद क्या है? तो दो चीज शुरुआत में रहता है ना, जो मिलाए हैं दूध और जोरन, मिलाए थे ना दूध और जोरन, वो दूध और जोरन जो शुरुआत में मिला रहे हैं वो है अभिकारक। तो सर ये तो शुरुआत में मिल रहा है, सर शुरुआत में ये मिल रहा है, तो ये है हमारा क्या? ये है अभिकारक। जो दो चीज मिलके एक नया सामान बना, एक अलग सामान बाद में बना, ये पहले बना नहीं, ये बाद में क्या बना था? दही। तो दही क्या है हमारा? उत्पाद। तो यहां पानी क्या है हमारा? उत्पाद। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो बहुत ही आसान सा चीज है। अगर मैं आपसे फिर से पूछूं कि आप मेरे को इस चीज में बता दीजिए, Fe2O3 प्लस Al, इसमें हई चीज पहले था, ये दो चीज मिला, तो ये क्या हुआ हमारा? ये उत्पाद हुआ? नहीं, अभिकारक हुआ। हई जो मिला, हई और हई दोनों, ये दोनों क्या हुआ? जो बाद में मिला, ये हुआ उत्पाद, प्रोडक्ट। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मैग्नीशियम के बारे में, आपके परीक्षा में बार बार पूछ देता है, तो हम आपके लिए पहले लेके आ गए हैं कि आप देख लीजिए मैग्नीशियम कैसा होता है। देख रहे हैं आप, सिल्वर कलर का मैग्नीशियम है। अब आपके बुक में लिखा है कि इसको जला दीजिए, तो जब भी इसको जलाएंगे, आग लगाएंगे, तो ये बिना ऑक्सीजन के आग लगेगा? नहीं, आग लगाना है। कौन आग लगाता है? ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही, ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही इसमें आग लगेगा, ठीक। तो मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के उपस्थिति में आग लगा, क्या बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यही मैग्नीशियम है, यही मैग्नीशियम है। अभी मैग्नीशियम को आग लगाए हैं तो चमकीला लाइट रोशनी करता है एकदम, ठीक है, एकदम चमकीला। जैसे वेल्डिंग मशीन होता है ना, तो आग, वेल्डिंग मशीन जहां होता है, जहां वेल्डिंग होता है, वहां एकदम आग निकलता है। तो लोग चश्मा पहन के वेल्डिंग करते हैं कि आंख ना खराब हो। सूरज का रोशनी आप देखिएगा ना तो एकदम चमकेगा भोरे भोरे, आंख खराब हो जाएगा अगर डायरेक्ट देखिएगा, एकदम चमकेगा आंख, ऐसे ऐसे उंधिया जाता है आंख। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये बहुत ही रोशनी के साथ जलता है, और जलने के लिए इसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, O2। और जलने के बाद क्या हो गया सर? राख बन गया। कौन कलर का बना? व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का पाउडर बना है, राख बना है जलने के बाद। अब पहले कैसा था? तो पहले ऐसा था, इसको जला दिए, राख बन गया, ठीक है। तो मैग्नीशियम को हम लोग लिख सकते हैं Mg। अरे साला कैसे लिख दिए सर? कैसे लिख दिए Mg? तो बेटा मैग्नीशियम को Mg लिख सकते हैं, सिंबल है। अभी तो बताए थे थोड़ी देर पहले कि सिंबल यूज करके हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है, अभिक्रिया को। अगर समीकरण बनाना हो तो ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। आप लोग 10वीं के बच्चे हैं, इतना शायद पता होगा, नहीं पता है तो हम बता ही रहे हैं। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिखते हैं। अब कई गो बहुराहा कंफ्यूज हो जाएगा सब, सर हाई MgO2 MgO काहे बना, MgO2 काहे नहीं बना? बताइए, जब 2 है तो 2 काहे नहीं है? अब ये समझना है तो 9वीं कक्षा में जाना पड़ेगा, वहां पढ़ना पड़ेगा कि Mg और O2 जब रिएक्शन करेगा ना, ठीक है, Mg और O जब रिएक्शन करेगा तो Mg का होता है वैलेंसी कितना? Mg का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का भी 2, ये दोनों कट जाएगा तो खाली MgO आता है, ठीक है। ई वैलेंसी है, ई वैलेंसी हम लोग पढ़े थे 9वां में ही, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग, अच्छा एक और सवाल है जो पूछ देता है कि जलाने से पहले, माने मैग्नीशियम को जलाने से पहले इसको रगड़ते क्यों हैं? तो मैग्नीशियम को जलाने से पहले इसको रगड़ते हैं क्योंकि इसके ऊपर एक परत जम जाता है, इसके ऊपर एक परत जम जाता है ऑक्साइड का। किसका परत जमता है? ऑक्साइड का परत जम जाता है। ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्साइड का एक परत जम जाएगा, तो फिर आग नहीं लगेगा। तो आग लग जाए इसके लिए हम लोग पहले रब करते हैं, रगड़ते हैं। काहे? कि एगो लेयर है, एगो परत जम गया है, वो परत को हटाने के लिए। वो परत किसका है? ऑक्सीजन का। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्साइड। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन का क्या खूबी है। ठीक है, क्या क्या खूबी है उसका, क्या क्या होता है उससे। तो पहला है अवस्था में परिवर्तन। केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया जब जब होगा तो उसमें अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, उसके अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है कोई ठोस चीज लिए वो एकदम लिक्विड बन गया। ठीक है, हो सकता है ना कि कोई ठोस चीज लिए वो गैस बन गया। नेक्स्ट है रंग में परिवर्तन, लाल लिए पीयर हो गया, पीला लिए हरा हो गया। ऐसा रिएक्शन होता है। अभी तुरंत तो पढ़े हैं हम लोग कि पहले कि कौन सा कलर का था मैग्नीशियम, जब जला रहे थे तो सिल्वर कलर का था, जल के कैसा हो गया? व्हाइट कलर का हो गया। तो रंग में परिवर्तन होता है। फिर है गैस का निकलना। कोनो रिएक्शन हुआ है, कोनो अभिक्रिया हुआ है, उसमें से गैस निकल रहा है, होता है रिएक्शन में, अभिक्रिया में होता है, गैस निकलता है। फिर है तापमान में परिवर्तन। कोनो रासायनिक अभिक्रिया हुआ अब गर्म हो गया। सुने होंगे आप लोग कि जिस ट्यूब में होता है वो ट्यूब क्या हो जाएगा? वो बर्तन का जाएगा, गर्म हो जाएगा अगर रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कई बार। अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण एगो बिना घुलने वाला चीज है जो नीचे बैठा होता है। ठीक है, इनसॉल्युबल सॉलिड बोलते हैं वैसे इंग्लिश में, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अवक्षेप, अवक्षेप मतलब कोई चीज मिला रहे हैं वो घुला नहीं, नीचे बैठ गया थोड़ा सा, जो नीचे बैठ गया, जो नहीं मिला उस चीज में, उसको बोलते हैं अवक्षेप। तो इक्वल होता है किसमें? रासायनिक अभिक्रिया का ये सब खूबी है, ये सब चीज होता है। क्या होता है? फिर से बोलिए। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था उसका बदल सकता है। तापमान में परिवर्तन, तापमान भी बदल सकता है, रंग भी बदल सकता है उसका, और अवक्षेप का निर्माण भी हो सकता है। तो यही सब क्या है हमारा? उसका खूबी है। गैसों निकल सकता है। अब बारी बारी हम लोग एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ देखते हैं। तो पहला है अवस्था में परिवर्तन, उसका अवस्था चेंज होना। तो देखिए आप लोग, हम लोग लेते हैं H2 और उसका रिएक्शन कराते हैं O2 के साथ। अब तो कई बार हो गया, अब तो मालूम है ना सर क्या बनेगा? सर बनेगा पानी। तो एक बात बताइए, H2 का है? गैस है, हाइड्रोजन गैस। O2 का है? ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं, गैस है। गैस को G से लिख रहे हैं। क्या बन गया? H2O। H2O का है? लिक्विड, पानी। तो गैस लिए थे, ठीक है, गैस लिए थे, अब बन का गया? लिक्विड। इसका अवस्था बदल गया। अब है चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। तो देखिए हम लोग CuSO4 लेंगे, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। ये कौन कलर का होता है? ये होता है ब्लू कलर का। ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट में लोहा मिला दिए, लोहा किल ठोकते हैं ना, किल किल, FeSO4 बनेगा। ठीक है, ये उत्पाद बनेगा FeSO4 और Cu अलग हो जाएगा। तो पहले था ये मेन चीज ब्लू कलर का, ये अब मेन चीज किस कलर का हो जाएगा? अब ये जो मेन चीज है ये हो जाएगा लाइट ग्रीन कलर का, हरा कलर का हो जाएगा। पहला था नीला कलर का, अब हो जाएगा हरा कलर का। ठीक है, हल्का हरा कलर का हो जाएगा FeSO4। तो क्या हुआ? कलर में परिवर्तन हो गया। अब है गैस का निकलना। ठीक है, गैस का निकलना। तो इसको हम लोग आसान तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जिंक का रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, क्या बनता है? ZnCl2 प्लस H2। हाइड्रोजन गैस क्या हुआ? यहां से निकल गया। तो गैस का निकलना एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस क्या हो रहा है? निकल रहा है। दूसरा देख लीजिए, ये PbNO3 का होल ट्वाइस है। ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो इसको हम लोग हीट करेंगे, गर्म करेंगे। एक ही अकेला है तो गर्म करेंगे, टूट जाएगा, ये सरल पदार्थ में टूट गया। PbONO2O2। देखिए गैस और गैस, पहले कैसा था? ये सॉलिड है, पहले कैसा है? सॉलिड है।
फिर बाद में कैसा बन गया, उत्पाद गैस बन गया। तो इसका क्या हो गया, गैस का उत्पादन, गैस यहां से क्या हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है तापमान में बदलाव। तो हम लोग चूना और पानी मिलाते हैं, सबके घर में चूना पड़ा हुआ है, हम लोग चूना लाते हैं बोरा का और उसको बाल्टी में डाल के पानी चला देंगे, तो वहां से क्या निकलेगा, बहुत हीट निकलेगा। ठीक है, देखिए हम लोग चूना लाए, चूना का फॉर्मूला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें क्या मिला है, उसमें सर पानी डाल दिए, जैसे ही पानी डाले तो क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहलाता है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड माने चूना। ये क्या है, चूना, चूना में क्या मिला है, पानी, चूना में क्या मिला है, पानी, चूना में पानी मिला है, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और बहुत सारा हमारा क्या होगा, यहां से हीट निकलेगा, गर्मी निकलेगा, तापमान बदल रहा है। ठीक है, अब है अवक्षेप का निर्माण, कि कोनो अभिक्रिया हुआ, उसमें सब कुछ मिल गया, लेकिन कोनो अभिक्रिया हुआ, उस सब कुछ प्रोसेस में हो गया, बट एगो लास्ट में कुछ बच गया थोड़ा सा, जो कि नहीं घुला, जो नहीं घुला वो नीचे बैठ गया, उसको बोलते हैं अवक्षेप। ठीक है, तो हम लोग लिए NaSO4, ठीक है, उसका रिएक्शन कराए हैं BaCl2 के साथ, ये है सोडियम सल्फेट, रिएक्शन करा रहे हैं बैरियम क्लोराइड, नाम से घबराइएगा मत, दो चीजें रिएक्शन करा दिए, क्या बना, BaSO4 प्लस NaCl। देखिए कुछ घबराने का बात नहीं है, हाई Cl एक साथ NaCl हो गया, क्या बचा सर, हाई एक साथ आ गया BaSO4, तो BaSO4, हाई जो BaSO4 है ना, यह क्या है, अवक्षेप है, ये अवक्षेप है, नीचे बैठा मिलेगा, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो नमक तो हम लोग को मिल जाएगा, NaCl क्या है, नमक है, हाई अवक्षेप के रूप में नीचे बैठा मिलेगा। ठीक, तो अभी तक हम लोग कुल मिला के जो पढ़े हैं वो पढ़ गए कि का खूबी है एक रासायनिक अभिक्रिया का। अब हम लोग पढ़ते हैं दो और अभिक्रिया जो कि हीट से रिलेटेड है। ठीक है, उष्मा से रिलेटेड है, तो आप समझ सकते हैं, पहला है उष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरा है उष्माशोषी अभिक्रिया। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, ऐसा अभिक्रिया जिसमें से हीट बाहर निकले, जो अभी चूना पानी देखे थे कि चूना लिए, पानी मिलाए और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला और पानी और वहां से हीट निकल रहा है, तो हीट जहां से निकले, कहां से, उत्पादन तरफ से, उस तरफ से, उत्पादन तरफ से अगर हीट निकलेगा तो कौन सा अभिक्रिया है वो है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और अगर हम लोग को गर्मी देना पड़े, अगर हम लोग को इधर ही रिएक्टेंट तरफ गर्मी देना पड़े, ठीक है, तो इका हुआ, अगर हम लोग को अभिकारक की तरफ गर्मी देना पड़ेगा तो वो हुआ उष्माशोषी अभिक्रिया। बहुत ही आसान है, अगर कोनो रिएक्शन है उसमें हम लोग को गर्मी देना पड़ रहा है, ठीक है, इसको तोड़ने के लिए गर्मी देना पड़ रहा है, फिर कुछ बनेगा उधर, तो जब गर्मी देना पड़े तो है अभिक्रिया उष्माशोषी। कोनो रिएक्शन हुआ जहां से अपने आप बना उत्पाद, यहां से गर्मी निकल गया, ठीक है, वहां से हीट निकला, तो ऊ का हो गया उष्माक्षेपी अभिक्रिया, एकदम आसान। संतुलित अभिक्रिया, संतुलित अभिक्रिया का मतलब होता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में जितने नंबर ऑफ अणु है, एटम है अभिकारक में, उतने ही नंबर ऑफ एटम अणु होने चाहिए इसमें, उत्पादन में, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बनता है सर, पानी बनता है, तो ये कितने एटम है, हाइड्रोजन का कितना नंबर है सर, 2 नंबर है, इधर हाइड्रोजन का 2 नंबर है। ई क्या है, अभिकारक है, ई क्या है, उत्पादन है, दोनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए संख्या। तो ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ ऑक्सीजन एक ही है, लोचा है ना सर, लोचा है, यहाँ एक ही है, यहाँ 2 है, तो सर इसको 2 करना पड़ेगा, तो 2 हैजा लिख सकते हैं ना, ना ना 2 पीछे नहीं लिख सकते हैं, 2 आगे ही लिखेंगे, तो हैजा नहीं लिख सकते हैं, कहाँ लिखें, यहाँ लिखें। अब जब यहाँ 2 लिख दिए हम लोग, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, बट हाइड्रोजन सर देखिए ना यहाँ पे कितना हो गया, 2 दूनी के 4 हो गया, हैजा 2 है, तो हैजो अपने मन से 2 कर दिए, तो अब हाइड्रोजन हैजा 4, हाइड्रोजन हैजा 4,
ई क्या हो गया, ई हो गया संतुलित अभिक्रिया। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है, संतुलित है, माने जितने नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के इधर हैं उतने ही उधर भी हैं, जितने इधर ऑक्सीजन है उतना उधर भी ऑक्सीजन है, दोनों तरफ संतुलित है, बराबर है, संतुलित अभिक्रिया हो गया। ये कैसे करना है, ये अंदाजे पे हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, मिला मिला के कर लेना है इसको। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव के तरफ, जो कि है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कितने टाइप के, कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। तो 5 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, देखो बहुत ही आसान सा चीज है। आप लोग देखिए, अगर दो चीज मिलके, अगर दो छोटा छोटा चीज मिलके एगो बड़ा चीज बना दे, एगो बड़ा चीज बना दे, वो क्या हो गया, वो हो गया संयोजन अभिक्रिया। मतलब दो छोटा छोटा अभिकारक मिले एगो बड़ा उत्पाद बना दे। ठीक है, तो क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। जैसे हम लोग लिखते हैं जनरल तरीके से, A प्लस बी, दो छोटा छोटा अभिकारक उत्पाद क्या बनाए, एक साथ AB। ठीक, तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल वो भी है जो कब से हम लोग पढ़ रहे हैं, H2O2, दो अलग अलग चीज मिलके एगो चीज बना दे, H2O। दो अलग अलग चीज, ठीक है, मिलके एगो चीज बनाए, वो क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन मिल जाए। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अपघटन अभिक्रिया। तो जो अपघटन अभिक्रिया है वो क्या है कि एक बड़ा सा चीज इसको ना तोड़ दे हम लोग छोटे छोटे चीजों में। अब सर किसी को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए ना, ताकत चाहिए, तो अब ये बड़ा सा चीज को तोड़ेंगे जब छोटे छोटे चीज में, तो ताकत का नीड पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा। ताकत कौन देगा, तो ताकत देगा, यहाँ पे कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे गर्मी देना पड़ेगा तो टूटेगा, समझे। तो गर्मी 3 तरीके से देते हैं, एक सूरज के रोशनी से, एक बिजली से, एगो कहां से देते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। एगो देते हैं नॉर्मल गर्मी से, जो हम लोग गर्मी हीट देते हैं, वो हीट से। ठीक है, तो अपघटन अभिक्रिया देख लीजिए, एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में बदल जाते हैं। एक सब्सटेंस मतलब यौगिक टूट के 2 या 2 से अधिक सरल मतलब सिंपल सब्सटेंस में बदल जाते हैं, लेकिन इसको बदलने के लिए ताकत का जरूरत पड़ेगा, इसको तोड़ने के लिए ताकत का जरूरत पड़ेगा। तो ये टूटेगा कैसे, हम लोग को गर्मी देना पड़ेगा, वो 3 तरीके से दे सकते हैं हम लोग। तो पहला तरीका है तापीय अपघटन, मतलब हम लोग गर्मी मतलब तापीय मतलब हीट, वो दे के इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। ठीक है, उष्मा दे के हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। तो यौगिक क्या है, FeSO4 सब्सटेंस है, एक FeSO4 कंपाउंड है, इसको हम लोग हीट दिए, जो नॉर्मल गर्मी है वो दिए हम लोग। ठीक है, इसमें टूट गया Fe2O3, SO2 और SO3 में, तो सरल पदार्थ में क्या हो गया, टूट गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम्पल है रंग के बदलाव का। अभी हम लोग पढ़े हैं ना रासायनिक अभिक्रिया का खूबी, रंग में परिवर्तन। तो देखिएगा इसका रंग परिवर्तन हो रहा है। इसका रंग जो सबसे पहले हम लोग लिए थे वो था ग्रीन कलर का, जो कि हम लोग इसमें नहीं किए हैं क्योंकि इसमें ना पानी मिला होता है। ठीक है, FeSO4 में पानी मिला होता है कुछ, तो पानी जब मिला होता है ना तो ग्रीन कलर का होता है। फिर थोड़ा सा गर्मी देंगे तो पानी उड़ गया, तो पानी यहां से उड़ गया, तो जब पानी उड़ा तो FeSO4 कौन कलर का, व्हाइट कलर का। जब इसको गर्मी दिए और तोड़े तो टूट के Fe2O3 बना, वो कौन कलर का है, ब्राउन कलर का है। आसान है एकदम। पहले पानी था जुड़ा तो ग्रीन, गर्मी दिए तो पानी उड़ गया, सबसे पहले पानी उड़ गया, तो फिर कौन सा कलर का हुआ सर, व्हाइट। आपके NCERT बुक में व्हाइट दिया है बिहार बोर्ड के, तो व्हाइट। अब फिर व्हाइट से किस में बदल गया, हई ब्राउन कलर में। याद रहेगा, याद रहना चाहिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि एक बड़ा सा चीज छोटे छोटे चीजों में टूटना, तो टूटने के लिए एनर्जी चाहिए, तो पहला था तापीय अपघटन ऊष्मा के हेल्प से। दूसरा है सूरज के रोशनी के हेल्प से प्रकाशीय अपघटन।
सूरज का रोशनी के हेल्प से उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना। तो AgCl एगो क्या है, एक कंपाउंड है AgCl, एक यौगिक है। इसका सरल सरल सब्सटेंस में, सरल सरल चीज में इसको ब्रेक डाउन हो गया, Ag और Cl। देखिए AgCl एक बड़ा सा चीज है, सूरज का रोशनी दी है, सनलाइट, ये टूट गया। AgBr एक बड़ा सा चीज है, सूरज का रोशनी दी है, फिर से टूट गया। ठीक, इतना आसान है, आप लोग देख सकते हैं। टूट के कौन से कलर का हो जाता है, सिल्वर कलर का हो जाता है। ठीक, तीसरा है बिजली के हेल्प से विद्युत अपघटन। ठीक है, कि हम लोग अपघटन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। तो अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार का होता है, और वो 3 प्रकार में पहला था जो हम लोग हीट देके कर रहे हैं, उष्मा देके कर रहे हैं, दूसरा था सूरज के रोशनी से, तीसरा था बिजली जिसको विद्युत अपघटन कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एगो सिस्टम बनाएंगे। एगो जग ले लिए, एगो जग ले लिए, सर गजब का सिस्टम है। और जग में क्या भर दिए, सर जग में भर दिए पानी, जग में पानी भर दिए, इसमें 2 गो ट्यूब लगा दिए, 2 गो ट्यूब लगा दिए। और ट्यूब में क्या लिखे, वो ट्यूब में सर भर दिए 2 गो रॉड, 2 गो रॉड लगा दिए। ये रॉड को किससे कनेक्ट कर दिए, ई रॉड को कनेक्ट कर दिए हम लोग बैटरी से। ई रॉड को किससे कनेक्ट कर दिए, बैटरी से। तो कोई भी रॉड जो बिजली को, जो विद्युत को कंडक्ट करेगा, पानी के अंदर लेके जाके घूम सकता है बिजली उसमें, उसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। 2 गो लगा दिए इलेक्ट्रोड, एगो कैथोड कहलाता है, एगो एनोड कहलाता है। तो मेन चीज बस इतना समझ लीजिए कि पानी है, पानी में हम लोग बिजली अटैच कर दिए बैटरी से। अब जैसे ही हम लोग इसमें बिजली दौड़ाए तो ई 2 गो रॉड पे अलग अलग हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ, जल्दी बताइए। तो जो हमारा मान लेते हैं कि कैथोड है, ठीक है, तो इस पे आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाई मान लेते हैं एनोड है, इस पे क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा ऑक्सीजन। तो अगर इतना नहीं समझ में आएगा तो इतना समझ लीजिए कि जो है विद्युत अपघटन है, उसमें वो जग में पानी भर के 2 गो रॉड डाल दिए, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए। जैसे ही बिजली दौड़ा, पानी में टूटने लगा पानी। अब पानी किससे बना था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, शुरू से पढ़ रहे हैं, इसमें ही टूट के निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट उसका प्रकार पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे ये अपघटन, वो खत्म हो गया। अपघटन एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार था। अब अपघटन के अंदर 3 टाइप था, वही पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, कोई अधिक क्रियाशील तत्व, कोई अधिक क्रियाशील तत्व, कोई स्ट्रॉन्ग मजबूत आदमी क्या करेगा, कमजोर आदमी को मार के भगा देगा, वही होता है। देखिए, कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से बाहर निकाल देता है। समझाते हैं एकदम आसान तरीके से। तो मान लेते हैं हई चिंकी हई पिंकी, 2 गो दोस्त है, हई तीसरकी है डिंकी। हई चिंकी, हई पिंकी, हई डिंकी। अब जो ये डिंकी है ये ताकतवर है, तो ये पिंकी कमजोर है। तो ये डिंकी का की, ये पिंकी को मार के हटा दिया यहां से, और खुद इसके साथ जाके सेटिंग कर लिया। अब ये चिंकी और डिंकी ये दोनों एक साथ आ गई, चिंकी और डिंकी एक साथ आ गई, आहई बेचारी पिंकी अलग हो गई। बुझाया कि नहीं बुझाया, कितना आसान बात है। हई चिंकी, हई पिंकी, हई डिंकी। डिंकी ताकतवर, ये अब कमजोर वाले को मार के हटा दिया, खुद इससे दोस्ती करके यहाँ बैठ गई, हई बेचारी अलग हो गई। तो आसान है विस्थापन अभिक्रिया। जो मजबूत है वो 2 दोस्तों में जो कमजोर है उसको हटा के उससे दोस्ती कर लेता है, सिंपल। Zn(H2SO4), तो ये Zn क्या है, ताकतवर है, किससे, ये Zn क्या है, ताकतवर है H2 से। तो Zn H2 को हटाएगा, SO4 के साथ बैठ गया, H2 अलग हो गया। एकदम आसान है। अब कौन ज्यादा ताकतवर, कौन ज्यादा कमजोर, इसको समझने के लिए हम लोग के सामने एक ठो क्रियाशील श्रेणी है जो हम लोग को देखना है, क्रियाशील श्रेणी।
तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, एक ट्रिक है कि कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी। फिर भी देखिएगा यहाँ पे, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है, तो ये ट्रिक बता रहे हैं। तो नाम लिखा हुआ है, के मतलब पोटेशियम होता है, Na मतलब सोडियम, Ca मतलब कैल्शियम, Mg मतलब मैग्नीशियम। तो जो ज्यादा ताकतवर है वो ऊपर है और जो कमजोर है वो नीचे है। तो जो ज्यादा ताकतवर है वो कमजोर वाले को हटा देगा। अभी हम लोग पढ़े ना Zn और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन नीचे है और Zn ऊपर है। ज्यादा ताकतवर था Zn, देखिएगा Zn क्या था, ज्यादा ताकतवर था। तो जो ज्यादा ताकतवर है उस H2 को क्या किया, हटा दिया। ये H2 को क्या किया, यहां से निकाल दिया। क्यों, क्योंकि Zn क्या है, ताकतवर है। तो आप लोग देख लीजिए Zn का ताकत, यही से मालूम चल रहा है कि Zn ऊपर है, ऊपर वाला ताकतवर और नीचे वाला कमजोर। तो ट्रिक वही है, कैटरीना Na से कैटरीना ने कार मांगी, Mg से मांगी, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी। Pb से फिर भी, H से हाय, Cu से क्यों, फिर भी हाय, Hg मतलब मरकरी, Hg माने मरकरी, फिर भी हाय क्यों मिली, Ag माने सिल्वर, तो सिल्वर, Au माने गोल्ड, तो ऑडी। याद करने का ट्रिक है एकदम। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो याद कर लीजिएगा ट्रिक। तो कोनो आपको अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछे, ठीक है, मतलब कोई भी विस्थापन अभिक्रिया पूछे, कुछ भी कंपाउंड दे दे, जैसे Zn प्लस CuSO4। अब इसमें आप बताइए कि Zn ज्यादा ताकतवर कि Cu, सर कैसे, मालूम ही नहीं है अभी। तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जो टेबल है याद करना पड़ेगा। किसका बात था सर, Zn और Cu का बात था। देखिए कौन ज्यादा ताकतवर है, जो ऊपर हो ताकतवर। तो कौन सर, Zn यहाँ है और Cu यहाँ है। सर Zn ऊपर है, तो जो ऊपर वो नीचे वाले को हटा देगा। तो Zn SO4 के साथ Cu अलग हो गया, Cu को अलग कर दिया गया, जो कमजोर वो अकेला रह गया। जिंदगी में भी यही है सर, कमजोर लोग अकेले रह जाते हैं, क्या कहा जाए। दिल पे मत लीजिएगा, पढ़ाई है, 14 दिन तक हम लोग को लग के एकदम मेहनत से पढ़ाई करना है। मैं पहली बार हिंदी मीडियम को पढ़ा रहा हूं, तो अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए लिखने में, बोलने में हिंदी को, तो माफ कर दीजिएगा। बस मैं आप बच्चों के लिए, रात के अभी 12 बज रहे हैं और मैं मेहनत कर रहा हूं ताकि आप तक एक अच्छा कंटेंट हम लोग पहुंचा पाए, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम का। और बस आप बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ये जो भी कंटेंट है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो हमारा ये पहली बार है, तो आप प्लीज हमें सपोर्ट करिएगा, अपने दोस्तों में इसको पहुंचाइएगा ताकि उन तक ये मदद हमारी पहुंच पाए और जो भी जरूरतमंद बच्चे हैं इससे पढ़कर अपना स्कोर 100 आउट ऑफ 100 लाने की कोशिश करें। नेक्स्ट है द्वितीय स्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है। आयन मतलब घटक एक दूसरे से बदल जाते हैं। जैसे हम लोग मानते हैं कि A और B प्लस माइनस, C या D प्लस माइनस, A जो है ये चला जाएगा E माइनस के पास, D वाले माइनस के पास। इसको आपन चीज अच्छा नहीं लग रहा है, ये दूसरा का चीज घूर रहा है। A चला गया D के साथ, तो अब मजबूरन जब A चला गया D के पास, तो मजबूरन B किसके पास अब जाएगा, C के पास। तो क्या हुआ है, अदला बदली हो रहा है यहाँ पे। तो बोलते हैं घटक दो यौगिक आपस में बदल लेते हैं। किसको बदल लेते हैं, घटक को या आयंस को। दो यौगिक अपने अपने घटक को आपस में क्या करते हैं, बदल लेते हैं। उसी को बोलते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया। जैसे Na2SO4 है और BaCl2 है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है सर, Na है और क्या है, SO4 है।
यहाँ क्या है, Ba है, और क्या है, Cl है। तो Na किसके साथ जाएगा, दूसरे वाले के साथ, Cl के साथ, अपन मेहरारू के साथ नहीं रहेगा, ठीक है। Na किसके साथ जाएगा, Cl के साथ। मजबूरन में अब SO4 Ba आपस में बैठ गया, ठीक। अब हम लोग का पांचवा रिएक्शन है और लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है। क्या होता है ऑक्सीकरण और अपचयन, तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाते हैं। ऑक्सीकरण, नाम ही ऑक्सी है, मतलब ऑक्सीजन का क्या होना, ऑक्सीजन का जोड़, मतलब ऐड होना। ऑक्सीजन का उल्टा कर दीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होना, वो ऐड हो रहा है तो माइनस, की क्या है, ऑक्सीकरण है। अपचयन क्या होता है, तो अपचयन में ऑक्सीजन माइनस, ही का उल्टा कर दीजिए हाइड्रोजन प्लस। कितना आसान, ऑक्सीकरण, नाम में ऑक्सी है तो ऑक्सीजन को प्लस और उसका उल्टा हाइड्रोजन को माइनस। और दूसरा है अपचयन, हमें जब ऑक्सीजन को प्लस कर दिए तो हमें ऑक्सीजन को माइनस कर देना है। आसान है पहचानना। जैसे ZnO है, अब हईजा O है, हईजा से हईजा गए हैं तो हईजा O है नहीं है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन माइनस। तो ऑक्सीजन माइनस किस में है, अपचयन में, तो ये हो रहा है अपचयन। हाई C है, ऑक्सीजन तो नहीं है यहाँ पे, हईजा गए तो ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीकरण। ये क्या है, ऑक्सीकरण। समझ में आ गया। अब जोन अभिक्रिया में है दोनों चीज, ऑक्सीकरण अपचयन, दोनों चीज एक साथ हो तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स मतलब ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे O है, यहाँ पे O गायब है, तो O माइनस हो गया, तो ये है अपचयन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया, जब ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये है ऑक्सीकरण। समझ गए होंगे आप। अब इसमें हम आप लोग को एक और चीज बताते हैं, ऑक्सीकारक अभिकर्ता, ठीक है। ऑक्सीकारक अभिकर्ता कौन होता है, पूछता है आपके परीक्षा में कि ऑक्सीकारक अभिकर्ता कौन है, या आपको अपचयन वाला अभिकारक कर्ता कौन है, ठीक है। आपको सवाल पूछता है कि ऑक्सीकारक अभिकर्ता कौन है, पहचानिए, ठीक है। वैसे ही आपको अपचयन वाला अभिकर्ता भी पहचानने को बोलता है। तो देखिए जिस भी चीज में अगर आपसे पूछा ऑक्सीकारक अभिकर्ता, तो देखिए कि कौन चीज का अपचयन हो रहा है। अपचयन यहाँ पे कौन चीज का हो रहा है, अपचयन, ठीक है। तो अपचयन ZnO का हो रहा है, जिसका हो रहा है उधर नहीं देखना है, इधर ही देखना है। तो जिस चीज का अभिचयन हो रहा है, अभिचयन ZnO का हो रहा है, तो ZnO हमारा इसका उल्टा, अपचयन का उल्टा ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकारक अभिकर्ता होता है ZnO। क्या कैसे किए सर, तो जिस चीज का अपचयन हो रहा है वही चीज क्या हो गया, उल्टा कर दीजिए ऑक्सीकारक, ठीक, वही चीज क्या हो गया, ऑक्सीकारक। अब मान लीजिए तो सर C क्या है, तो C का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो E क्या हुआ, E हुआ अपचयन वाला अभिकर्ता, ठीक है, C। रिड्यूसिंग एजेंट C, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ZnO, इंग्लिश में हुआ, हिंदी में ऑक्सीकारक अभिकर्ता ये, और रिडक्शन वाला मतलब अपचयन वाला अभिकर्ता C। तो कैसे सर C है, तो जिस चीज का ऑक्सीकरण हो उसका उल्टा कर दीजिए, वो ये हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है संक्षारण, अब हम लोग को पढ़ना है संक्षारण, ठीक है, मतलब कोरोजन। जैसे लोहा है, लोहा को हम लोग अगर ऑक्सीजन और मॉइस्चर मतलब पानी के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो उस पर क्या लग जाता है सर, उस पर जंग लग जाता है। क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो लोहा है सर, Fe है, उसको ऑक्सीजन और पानी के प्रेजेंस में छोड़ देंगे तो Fe2O3 डॉट XH2O, ये फॉर्मूला है, कुछ पानी जुड़ जाएगा उस पर। लोहा है, लोहा समझ रहे हैं ना, उस पर ऑक्सीजन छत पे छोड़ दीजिए, लोहा जंग लग जाएगा, जंग मतलब समझ ही रहे हैं, उसी को बोलते हैं क्या, संक्षारण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये हमारा लोहा है, इसके ऊपर
इसके ऊपर ऑक्सीजन और पानी रिएक्ट करके एगो लेयर बना लिया। ये लेयर किस चीज का बना? ये जंग बन गया, जंग। और जंग चिपचिपा नहीं होता, निकल जाता है, नॉन स्टिकी है। तो लगा, और लगने के बाद कुछ टाइम बाद अपने आप झड़ गया। जब झड़ेगा ना तो खुद तो निकलेगा और लोहा का पार्ट भी लेके निकलेगा। अब लोहा क्या हो गया? पहले मोटा था लोहा, अब पातर हो गया। अब फिर से लोहा आ गया, अब फिर से इसके ऊपर जंग लगा। किसके प्रेजेंस में? इन दोनों के प्रेजेंस में। अब फिर से इतना नॉन स्टिकी है, अब फिर से ही निकलेगा, अब फिर से निकल गया। अब फिर से जो निकला चिपकता नहीं है, निकल जाता है, तो फिर से लोहा क्या हो गया? पतला हो गया। तो लोहा सोचिए स्टार्टिंग में इतना मोटा था और फिर पतला होते जा रहा है। तो क्या हो रहा है? जंग लग रहा है। कोरोजन क्या कराता है? ये संक्षारण क्या कराता है? लोहा को, मेटल को, जो धातु होता है उसको पतला करते जाता है, तो एक तरह से उसको खा जा रहा है, ठीक है, गला दे रहा है। अब हम लोग कैसे बचाएंगे सर? ये जो लोहा है इसको कैसे बचाएं हम लोग? संक्षारण से कैसे बचाएं? तो बचाने का एक ही तरीका है कि इसको पेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर दीजिए, उस पर तेल लगा दीजिए या पेंट कर दीजिए। आप वो देखे हैं साइकिल में जो चेन होता है, चेन वो लोहा का होता है, उसमें जंग लग जाता है, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं दुकान पे, वो ग्रीस लगाता है, तो वैसे ही ऑयलिंग या ग्रीसिंग करा दीजिए, उस पर पेंट कर दीजिए या जस्तीकरण कर दीजिए। जिंक का, लोहा के ऊपर दूसरा धातु का, जिंक का एक परत लगा दीजिए, ठीक है, जिंक का एक परत लगा दीजिए। अब जब लोहा भेटाएगा ही नहीं तो कैसे होगा रस्टिंग? फिर दूसरा है विद्युत लेपन। इस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कोनो दूसरा धातु का बिजली के हेल्प से लेपन, मतलब लेप लगा दीजिए, लेप लगा दीजिए, एक लेयर चढ़ा दीजिए। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं जंग लगने से। ये किसका उपाय है? ये उपाय है कि जंग लगने से कैसे बचाएं। तेल लगा दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए, पेंट कर दीजिए और जिंक का एगो परत लगा दीजिए, और दूसरा कोनो भी धातु का बिजली के हेल्प से एगो लेयर चढ़ा दीजिए, लेप कर दीजिए। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अभी तक आप लोग टिके हुए हैं तो कमेंट करिएगा, तभी हमको ताकत, मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए और मेहनत करें। आपके लिए सारा का सारा चैप्टर 14 दिन में हिंदी में पढ़ाना मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। और जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि हम हिंदी आपको पढ़ाएं आके यहाँ पे। और क्योंकि अगर मान लीजिए आप लोग नहीं देखिएगा हमारा पढ़ाया हुआ, तो हमको कैसे समझ में आएगा कि हमारा पढ़ाया हुआ आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए, तो लास्ट है विकृति, ठीक है। विकृति क्या होती है? तो जब भी हम लोग खाना पीना से रिलेटेड बात हो, जिसमें तेल हो या घी हो या तेल हो, ठीक है, तेल या घी से जुड़ी हुई चीजें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। और ऑक्सीकरण होगा तो वो चीज खराब हो जाएगी, महकने लगेगा, गंदा हो जाएगा। गर्मी के दिनों में अधिकतर ही होता है। मान लीजिए किसी को पनीर का सब्जी बहुत पसंद है, सुबह सुबह भोरे भोरे पनीर का सब्जी बना लिया, एकदम मटर पनीर, और पनीर खाया, स्कूल लेके चला गया। अब फिर स्कूल से आया और दोपहर में सोचा कि अब खाएंगे, तो जैसे ही खाने बैठा 3 बजे, वो महक रहा था। अब पनीर बेचारा नहीं खा पाया, तो कैसे महकने लगा? जो महकने लगा उसी को बोलते हैं विकृति। तो कैसे हो रहा है ये विकृति? इसमें दुर्गंध आने लगता है खाने में, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दुर्गंधता। तो दुर्गंध ऐसे आने लगेगा कि कोई भी जिसमें तेल हो, ठीक है, कोई भी चीज जिसमें तेल हो, जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे, लेज, जिसमें तेल से छानते हैं हम लोग, कोई भी चीज जिसमें तेल हो, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीकरण हो जाता है, उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। और जैसे ही ऑक्सीकरण हुआ, वो उसका स्वाद खराब हो जाएगा और उस सुगंध दुर्गंध में बदल जाएगा। मटर पनीर या छी 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 खाने लायक नहीं रहेगा। तो गर्मी के दिनों में बहुत सारे लोग, आप लोग में बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, गर्मी के दिनों में ये महसूस किए होंगे कि खाना जल्दी खराब हो जाता है। तो कैसे बचाएं हम लोग इसको सर? क्या करना पड़ेगा? तो इसको ना, अचार आप लोग देखते हैं, मम्मी लोग कहती है कि अचार को अपने हाथ से मत निकालो, ठीक है, तू एगो बहाना है, अचार को जो होता है चम्मच से निकालो, ये सब बोला जाता है। तो अचार ना एयर टाइट कंटेनर में हम लोग रखते हैं, मतलब एकदम पैक होता है, एकदम टाइट, क्योंकि थोड़ा सा भी हवा गया तो खराब हो जाएगा। चिप्स का पैकेट,
जो चिप्स का पैकेट होता है, ठीक है, वो देखते हैं फूला फूला होता है, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें हम लोग चिप्स के पैकेट में क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन। काहे नाइट्रोजन भरे हैं सर, नाइट्रोजन भर दिए हैं ताकि ऑक्सीजन ना जा पाए, पहले ही से यहाँ पे नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन कैसे जाएगा, सील पैक है, समझे। खाना को फ्रिज में रख दिए, फ्रिज में रख देंगे तो ठंडा जगह पर रहेगा, ठंडा जगह पर रहेगा तो ऑक्सीकरण होने का कम चांसेस रहता है, ठीक है। तो देख लीजिए उपाय है कैसे कैसे बचा सकते हैं। तो उसको हम लोग अंधेरे प्लेसेस पर रख दीजिए या ठंडे प्लेसेस पर रख दीजिए, जैसे फ्रिज में, ठीक है, जैसे फ्रिज में रख दीजिए, एयर टाइट कंटेनर, एकदम टाइट कंटेनर में रख दीजिए। और चिप्स का पैकेट में क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। हम आपको सब कुछ बता दिए हैं, ठीक है, ये सारा चीज आपको हम हिंदी में समझा दिए हैं। तो अब आपका जो चैप्टर है बेटा वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पूरा चैप्टर केमिकल रिएक्शन और पूरा चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको हम कंप्लीट करा दिए हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है उसका जो हम लिंक आपको यहाँ पे नीचे दे देंगे। अगर आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा हो तो आप लोग प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको दूसरे लेक्चर में। आज ही आपका मैथ का लेक्चर भी होगा, तो आप लोग जुड़े रहें और कमेंट करिए कि मैथ का लेक्चर कब होगा। मैं आपको कमेंट में बताऊंगा कि मैथ का लेक्चर कब होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।